एक गरीब किसान का लड़का जो कि सिनेमा घर में चौकीदारी करके मात्र 90 रुपए महीना कमाता था, किसको पता था वही लड़का एक दिन इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर देगा जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और इसे सच कर दिखाया है 10वीं पास चंदू भाई जी ने। और ये सिनेमा घर में काम करते हुए इतने सफल कैसे हो गए कि आज गुजरात की सबसे बड़ी वेफर्स कंपनी बालाजी वेफर्स के मालिक हैं। और इस सफलता के पीछे इन्होंने कितने स्ट्रगल किए, कितने अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे और इनके बड़े से बड़े कंपटीशन भी इनसे पीछे चले गए, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। इनके पिता खेती के सहारे ही अपना जीवन यापन करते थे और खेती से जो फसल होती थी उसी से ये अपना गुजारा किया करते थे। एक टाइम ऐसा भी आया कि उनके एरिया में बारिश ही नहीं हुई और उनकी सारी फसलें बर्बाद हो गई। और इसके बाद भी कभी सूखा और कभी बिन मौसम बरसात के चलते इनके परिवार का जीवन मुश्किल में डाल दिया था। तो इन्हीं सब परेशानियों से तंग आकर इनके पिताजी ने अपनी जमीन को 20,000 रुपए में बेच करके अपने तीनों बेटे, जिनमें चंदू भाई भी शामिल थे, उनमें बांट दिए। पिता से पैसे मिलते ही चंदू भाई अपने दोनों भाइयों को लेकर के राजकोट चले गए और वहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और फार्म इक्विपमेंट्स का व्यापार शुरू कर दिया। और क्योंकि डीलर्स को पता था कि इनको बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए वो नकली फर्टिलाइजर इनको बेच दिए, जिसके कारण इनका बिजनेस बहुत ही कम टाइम में बंद हो गया और ये तीनों भाई सड़क पे आ गए थे। और इस समय इनके ऊपर फाइनेंशियल ट्रबल इतना ज्यादा था कि ये अपने घर का किराया जो कि 50 रुपए था वो भी नहीं भर पा रहे थे। इसके कुछ समय बाद एक सिनेमा घर में चंदू भाई जी को 90 रुपए महीने की एक नौकरी मिल गई, जिसमें उन्हें चौकीदारी का काम मिला था। और क्योंकि वो अपने जॉब में इतने ईमानदार थे कि उन्हें थिएटर की कैंटीन का ठेका मिल गया और वो मसाला सैंडविच बनाकर बेचने लगे। और मसाला सैंडविच लोगों को इतना पसंद आया जिसके कारण चंदू भाई जी ने कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर लिया था। इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जो भी सैंडविच उनके बच जाया करते थे उनमें सुबह तक फंगस लग जाया करती थी और सारे खराब हो जाते थे। और इसके कारण चंदू भाई जी कई दिनों तक परेशान रहने लगे और इसी में वो सोचने लगे कि ऐसा क्या बेचा जाए जो कि कई दिनों तक खराब ना हो। और इसी दौरान चंदू भाई जी को पोटैटो वेफर्स बेचने का आइडिया आया और चंदू भाई जी ने आलू के ये पतले चिप्स अपने कैंटीन में बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आगे चलकर उन्हें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि वेंडर टाइम पर सप्लाई ही नहीं करता था और जब लोग इंटरवल में चिप्स मांगते थे तो वो कई बार कैंटीन में अवेलेबल ही नहीं होते थे। और इससे परेशान होकर के उन्होंने सोचा कि अब वो किसी वेंडर पर डिपेंड नहीं रहेंगे, वो खुद का ही चिप्स बनाकर बेचेंगे। उस टाइम पर चंदू भाई जी ने अपने 10,000 रुपए की सेविंग से एक टीन शेड लगा करके जब सिनेमा हॉल बंद हो जाता तो उसके बाद रात में पोटैटो वेफर्स बनाना स्टार्ट कर देते। और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने परफेक्ट पोटैटो वेफर्स बनाना शुरू कर दिया और ये अपने क्वालिटी को भी कंट्रोल कर पाए और जिस कारण से इनकी बिक्री काफी तेजी से बढ़ने लगी। इनके विश्वसनीयता और पॉपुलैरिटी को देखते हुए थिएटर वाले ने इनके साथ पार्टनरशिप कर ली और ये 3 अलग अलग थिएटरों में भी अपने चिप्स बेचने लगे। कुछ ही समय में इन्होंने अपने 25 से 30 मर्चेंट को भी चिप्स सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे ये पूरे राजकोट में पसंद किए जाने लगे। अब क्योंकि उनके अलावा भी ये पोटैटो वेफर्स और भी लोग बेचते थे, इससे उन्होंने अपने वेफर्स को एक नया नाम देने का सोचा और वो नाम आया इनके थिएटर के ही बगल में हनुमान बालाजी का मंदिर, जिनसे इनके वेफर्स का नाम बालाजी वेफर्स पड़ा। और फिर इस तरह से उनके बालाजी वेफर्स के अंडर ये पोटैटो वेफर्स के पैकेट्स आने लगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत, क्योंकि इतने सारे कैंटीन और मर्चेंट तक अपने प्रोडक्ट पहुँचाने के बाद इनकी डिमांड काफी बढ़ने लगी। और एक टाइम ऐसा आया कि परिवार का हर सदस्य दिन रात मेहनत करने के बाद भी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो चंदू भाई जी ने सोचा कि क्यों ना वेफर्स बनाने वाली मशीन ही खरीद लिया जाए। लेकिन जब ये मशीन लेने पहुंचे तो वो काफी कॉस्टली पड़ रही थी और इतने पैसे तो उनके पास उस टाइम तक थे नहीं। तो इन्होंने मशीन की फंक्शनिंग को समझना शुरू किया और महज 5,000 रुपए में ये मशीन के लिए अलग अलग पार्ट्स लेकर आ गए और अपने से ही पोटैटो वेफर्स बनाने वाली मशीन बना डाली। और अगले कुछ सालों तक इसी मशीन के सहारे इनका व्यापार चलता रहा और ग्रो भी करता गया। अब राजकोट में पॉपुलर होने के बाद चंदू भाई जी चाहते थे कि इनके वेफर्स भारत के बाकी एरियाज में भी पॉपुलर हो जाएं, बट इसके लिए इनको एक बड़े प्लांट की जरूरत थी। तो इन्होंने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और गुजरात में सबसे बड़ा पोटैटो वेफर्स प्लांट लगा दिया। और ये काफी रिस्की कदम था, लेकिन उन्होंने इस कदम को उठाया और बदलते समय के साथ उनका बिजनेस और मार्केट शेयर लगातार बढ़ता ही गया।
फिर आगे चलकर सन 1992 में इन्होंने अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर कराया। साथ ही अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए एडवांस मशीनरी भी लगाई और इन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को भी पावरफुल बनाया और जिसके कारण इनकी कंपनी रीजनल लेवल से उठकर नेशनल लेवल का ब्रांड बन चुकी थी। हालांकि उस समय कई कंपटीशन भी इनके सामने खड़े थे, बट चंदू भाई जी ने अपने मेहनत, लगन और समझदारी से अपने ब्रांड को मार्केट में पॉपुलर बना दिया। अब आगे जाकर इनकी बढ़ती हुई ग्रोथ को देखकर एक मल्टीनेशनल कंपनी ने इनको ऑफर किया कि ये अपने कंपनी को 4000 करोड़ में उन्हें सेल कर दे, लेकिन चंदू भाई जी ने इस डील से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद चंदू भाई जी ने पोटैटो चिप्स के अलावा नमकीन और मिक्सचर्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया और जिसके कारण ये गुजरात से निकलकर भारत के अन्य स्टेटों में भी अपने पैर जमाने लगे। और चूंकि इन्हें पता था कि हो सकता है जो गुजरात में पसंद हो वो बाकी स्टेट में इतना ज्यादा पसंद ना किया जाता हो, इसलिए उन्होंने लोकल लेवल के हिसाब से चीजें बनाना स्टार्ट किया। अब यह काम प्रॉपर तरीके से चलता रहे, इसके लिए इन्होंने अलग अलग स्टेट में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की, जिनमें से 3 गुजरात में और वहीं एक मध्य प्रदेश के इंदौर में सेटअप की। और इन्होंने बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेटअप तैयार किया है। अलग अलग जगह पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के कारण ये लोकल लेवल पर जल्दी और क्वालिटी के प्रोडक्ट सर्व करने लगे। हालांकि इसके बाद 2011 में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण कंपनी की मुसीबतें काफी बढ़ गई थी, क्योंकि इनके एक बड़े कॉम्पिटिटर पेप्सिको ने इनके ऊपर केस फाइल कर दिया कि इन्होंने अपने बालाजी वेफर्स में इनके लेस चिप्स जैसे सिमिलर प्रोडक्ट बनाने का प्रयास किया है। मतलब एक इंडियन ब्रांड के ऊपर मल्टीनेशनल ब्रांड का अटैक कि ये पेप्सिको ने फ्रस्ट्रेशन में आकर किया, क्योंकि बालाजी की बढ़ती ग्रोथ से उनके स्नैक्स ब्रांड में भी फर्क पड़ रहा था। फिर कोर्ट ने फैसला पेप्सिको के हक में सुनाया और बालाजी को ऑर्डर दिया कि अपने चिप्स के डिजाइन में बदलाव करे। इस स्टेप से एक्सपर्ट्स को लगने लगा कि यदि पैकेजिंग के डिजाइन को ही बदल दिया जाएगा तो कहीं न कहीं कंपनी को लॉस उठाना पड़ेगा। और चंदू भाई जी को विश्वास था कि लोग बालाजी के नाम पर भरोसा करते, ना कि उनकी पैकेजिंग डिजाइन और लोगो पर। और आगे चलकर ऐसा हुआ भी, जहां लेस का मार्केट शेयर नीचे गिरता जा रहा था और बालाजी वेफर्स की डिमांड हर साल 20% से 21% के साथ बढ़ रही थी। और 2019 आते आते तक इनके पास 65 से ज्यादा प्रोडक्ट ऐड हो चुके थे और इनकी रीच छोटे छोटे गाँव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक फैल चुकी थी। और द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इनके बढ़ती हुई ग्रोथ को देखते हुए अपने आर्टिकल में इन्हें सुल्तान ऑफ वेफर्स के टाइटल से नवाजा है। और आज बालाजी वेफर्स में हजारों कर्मचारियों को फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है और कस्टमर्स को भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जाता है। और इसी फिलोसफी के कारण ये लोगों के बीच भरोसेमंद ब्रांड बन चुके हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजीज पर भी काम किया है जो कि इनके कंपटीशन को हरा पाई। और इन्हीं में से पहली स्ट्रेटजी है लोकल फ्लेवर्स। और इसके बाद इन्होंने हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स भी ऑफर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर का भी ध्यान रखा जा सके। और हाल ही में ये नूडल्स मार्केट में भी एंट्री कर चुके हैं। इसके साथ ही इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री की है, जिसके कारण इनकी एंट्री ने ग्लोबल लेवल पर इनकी पहचान करा दी है। सेकंड स्ट्रेटजी है वेराइटी ऑफ इनोवेशन एंड प्रोडक्ट रिसर्च। इन्होंने मार्केट में टिके रहने के लिए प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन पर भी बहुत ध्यान दिया है। और दोस्तों यही आत्मविश्वास और स्ट्रेटजीज के चलते बालाजी को मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग इमेज दिलाई है। और बालाजी वेफर्स की ये कहानी उस जज्बे की कहानी भी है जो कि हर मुश्किल को एक अवसर में बदल देती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडी और स्ट्रेटजीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।